हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ऑन साइट टीचिंग में। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ एक नई वीडियो लेके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर and their decimal expansion। तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ decimal expansions of first is 7/8। इसको देख लेते हैं। सिंपली हमें इनको डिवाइड करना है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि 8 7 से बड़ा होता है तो हमें यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी और पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये जाएगा 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 6, फिर से एक 0 लेंगे। देन ये जाएगा 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 4, अगेन 0 एंड 8 5 जा 40। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। देयरफॉर 7/8 is equals to 0.875। अब देख लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि है 1/7। तो 1/7 को डिवाइड करेंगे। यहां पर भी हमें पहले की तरह 0 लेना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जाएगा, फर्स्ट इज 7 1 जा 7, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0 लेंगे। फिर जाएगा 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, फिर से 0। देन 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, फिर से 0 लेंगे। देन 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 0। Then 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 0 लेंगे। फिर 7 7 जा 49, यहाँ पर 1, फिर से 0 लेंगे। तो ये डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.1428571 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने दो चीज नोटिस की है कि एक एग्जांपल में डिजिट्स फाइनाइट स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाता है, और दूसरे एग्जांपल में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन है उनमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट स्टेप। दो एग्जांपल डिस्कस किए, जिसमें से पहला था जिसमें रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो 7/8 था, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू 0.875, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे कि 1/2 और 52/26
ये कुछ ऐसे एग्जांपल है, और भी हम ले सकते हैं जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे एक्सपेंशन जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। सो दोज एक्सपेंशंस दैट ends in a finite number of steps these are known as terminating expansions। जैसा हमने देखा 7/8 में जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म हो गया और वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब होता है कि खत्म हो जाना। तो वो कुछ 3 स्टेप्स में खत्म हो गया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल जहां पर रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था 1/7, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रिमाइंडर में डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो चलता रहेगा। और क्वेश्चन में भी जो डिजिट्स है वो एक रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे थे, जैसे कि 1/7 में 0.14287 14287 ये डिजिट्स रिपीट हो रही थी। तो ऐसे टाइप के एक्सपेंशन को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो उनके स्टेप्स कभी खत्म ही नहीं होते, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में चलती रहती है। इसलिए हम इन एक्सपेंशंस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस। सिंस देयर you can notice there is repeating block of digits in the quotient। So these kind of expansions are known as non-terminating repeating। तो जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा है 1/7 में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक चल रहा है ये एक्सपेंशन, और इसमें डिजिट्स भी रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो हम इसलिए इन एक्सपेंशंस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ एग्जांपल्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग केस का। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में पहला एग्जांपल है शो दैट 3.1422678 इज अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन है शो दैट 3.1422678
14267 is a rational number. Express in P by Q form. जहां पे P और Q इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 3.142678. इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3.142678 और डेसिमल्स के बाद जितने डिजिट हैं नीचे उतने ही जीरो लगा दीजिए. 6 डिजिट हैं तो 6 जीरो आएंगे. तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर हो गया. Therefore, this is the required rational number. अब डिस्कस करते हैं सेकेंड केस, नॉन टर्मिनेटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा क्वेश्चन है शो दैट .3 bar is a rational number. Now let us take x equals to 0.333. So here comes the trick. Now since there is one digit repeating after the decimal, therefore multiply x into 10. Now 10x equals to 10 into 0.333 equals to 3.3333 and so on. Therefore 3.333 so on equals to 3 plus x, because x equals to 0.333 and so on. Now we can see that 10x is also equals to 3.333 and so on, and 3 plus x is also equals to 3.333. Therefore 10x is equals to 3 plus x. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. 9x equals to 3. Therefore x equals to 1 by 3, that is 0.3 bar. So we can say that this is the required rational number. अब नॉन टर्मिनेटिंग का एक और केस डिस्कस कर लेते हैं. Second example is show that
0.2353535 and so on is a rational number. Now, as you see in the last question, हमने x equals to लिया था, यहाँ पर भी लेंगे x equals to 0.2353535 and so on. अब यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा, पर आगे की 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है. सिंस 2 digits are repeating, so multiply x by 100. तो हम लिखेंगे 100x, जो कि 100 इंटू 0.23535 so on equals to 23.53535 and so on. Now 100x is equals to 23.3 plus 0.23535. आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा, इक्वल्स टू 23.3 प्लस एक्स. बिकॉज ये एक्स है, इसलिए 23.3 प्लस एक्स हो गया. देयरफॉर 100x इक्वल्स टू 23.3 plus x. Now 99x equals to 23.3 and x equals to 23.3 upon 99, और यहाँ से पॉइंट हटा के एक 0 लगा देंगे, तो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो हो जाएगा 233/99. अभी तक एग्जांपल्स में देखा, जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, वो होते हैं रैशनल नंबर्स. सो फ्रॉम above examples, the numbers whose decimal expansion is either terminating या तो वो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो. मतलब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए चल रहा हो और उनके डिजिट्स भी रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो दैट नंबर इज रैशनल नंबर. सो हम कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा. सो द नंबर whose decimal expansion is non-terminating
एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, मतलब वो चल तो रहा है इनफाइनाइट स्टेप्स के लिए, पर उनके जो क्वेश्चंस में डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहे, वो सारे डिजिट्स अलग है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। √2 उसकी वैल्यू होती है 1.414285 एंड सो ऑन, उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। या फिर पाई ले सकते हैं 3.145876 एंड सो ऑन, इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, तो उन नंबर को हम बोल सकते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर्स हैं।